नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, होली के रंग पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई के साथ आज के एपिसोड की शुरुआत करें तो आज के वीडियो में, आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे हमारी उपज धनिये की बाजार स्थिति की। धनिये की उपज की बाजार स्थिति इस वर्ष की सीजन और सीजन के पश्चात अच्छी खासी बनी रहेगी, ऐसी चर्चा हम पिछले कई समय से आपसे करते रहे और स्थिति अभी तक वहीं की वहीं बनी हुई है और बनी रहेगी भी, किंतु फिर भी उसके पश्चात यानी कि कुछ ना कुछ बाजार में अवश्य हो सकता है और बाजार में हो सकने की जो संभावना है, होने की जो संभावना है, उस संभावना के ऊपर आज के एपिसोड में जो महत्वपूर्ण चर्चा है वह चर्चा करने से पहले वर्तमान बाजार भाव की स्थिति एक बार देख लेते हैं। आज का जो दिनांक है वह दिनांक है 4 मार्च 2026 और दिन है बुधवार का। आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन कृषि उपज मंडियों में कामकाज होता है, किंतु आज का जो बुधवार है ये बुधवार रंग पर्व का बुधवार है, तो सभी की सभी कृषि उपज मंडियों के लिए आज का उत्सव का त्योहार होने की वजह से अवकाश है। तो हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा है कल 3 मार्च के दिन बाजार में भाव की स्थिति क्या रही और बाजार का रुख और रुझान कैसा रहा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान से, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात की चर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजस्थान के बाजारों की स्थिति देखें तो अब राजस्थान के बाजारों में भी हमारे किसान भाइयों की ओर से धनिये की उपज जो नई आ रही है वह नई उपज अच्छे से अच्छी क्वालिटी की आने की शुरू हो गई है। तो क्वालिटी के हिसाब से भाव का एक लेवल अवश्य वहां पर बन गया है और भावों का जो लेवल बना है वह ऊपरी लेवल बन गया है, करीब 15,500 रुपये कोई किसानी लॉट बिकता हुआ दिखाई दिया 16,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से। और निचले दर्जे की क्वालिटी अभी जो आ रही है और जिसमें नमी का पुट ज्यादा होता है ऐसी क्वालिटी बिकने की शुरू होती है प्रति क्विंटल 7,700 रुपये, 7,800 रुपये या 8,000 रुपये से, और ऊंचे में पहुंच जाती है 15,000, 15,500 या महत्तम 16,000 रुपये प्रति क्विंटल के लेवल तक। और औसत देखने का प्रयास करें तो औसत मिलता है 11,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये, 12,500 रुपये के बीच में। फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अब बहुत से किसानों की उपज बाजार में अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाली आने की शुरू हो गई है और जो क्वालिटी अच्छी आ रही है उसके बाजार भाव का लेवल राजस्थान के जैसा ही चल रहा है, यानी कि 15,000, 15,500 रुपये, 15,700 या 16,000 रुपये तक वहां पर भी हमारी नई उपज किसानी धनिये बिक रहे हैं। और निचले दर्जे की बात करें तो निचले दर्जे में कुछ हल्की क्वालिटी हो, नमी का पुट कुछ ज्यादा हो तो उसके भाव की शुरुआत होती है 7,500 रुपये, 7,600 रुपये से। और औसत देखने का प्रयास करें तो मध्य प्रदेश का औसत भी धनिये की उपज के भावों का मिलता है करीब 11,000 रुपये से लेकर 12,000 या 12,500 रुपये बीच में हमारी ज्यादातर धनिये की उपज बिक रही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में दोनों किस्म के धनिये आ रहे हैं और दोनों किस्म के धनिये में से बड़े वाले धनिये की बात करें तो बड़े वाले धनिये निचले दर्जे में बिक रहे हैं प्रति क्विंटल 8,000 रुपये, 8,200 रुपये से शुरू होकर करीब 11,000, 11,500 या 12,000 रुपये तक भी पहुंच जाते हैं। और उसका औसत देखें तो औसत मिलता है करीब 9,500 रुपये से लेकर 10,500 रुपये। और छोटे वाले धनिये जो वहां पर आ रहे हैं उसकी बात करें तो छोटे वाले धनिये निचले दर्जे में जहां से शुरू होता है वह दर्जा है करीब 11,000, 11,500 रुपये से और ऊपर में पहुंच जाता है 16,000 रुपये, 16,500 रुपये। और कोई बाजार में कोई किसान की ओर से ऐसी क्वालिटी अच्छे से अच्छी आई हो तो 17,000 रुपये तक भी कल के दिन भावों का लेवल पहुंचा था। और छोटे वाले धनिये की औसत देखें तो छोटे वाले धनिये की औसत मिलती है
12,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये के बीच में। और गुजरात में आवकें जो हो रही है वह आवकें कुछ ज्यादा अभी आ रही है और आने वाले समय में भी हो सकता है कि आवक में बढ़त बने, क्योंकि वहां पर भी अब ज्यादा से ज्यादा उपज पककर हमारे किसान भाइयों के घर तक आ पहुंची है, या तो फिर आने वाले सप्ताह या 2 सप्ताह के भीतर आ पहुंचेगी। तो अभी तक में आवकें जो वहां पर हो रही है वह आवकें प्रतिदिन के हिसाब से जो बिक्री हो रही है उस बिक्री को देखें तो 50,000 बोरी से लेकर 55,000 बोरी तक गुजरात के सभी बाजारों में मिलकर व्यापार हो रहे हैं। ऐसे हालात गुजरात में चल रहे हैं आवकों को लेकर, किंतु आवकों से भावों के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का प्रभाव अभी तक नहीं पड़ रहा है और हम आशा भी रखें कि आने वाले दिनों में प्रभाव ना पड़े। अब हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे जो एक निर्देश किया कि सीजन अच्छी रहने वाली है, भावों को लेकर सीजन के पश्चात भी स्थिति अच्छी रहने की पूरी संभावना होने के बावजूद भी बाजार में कुछ अनिच्छनीय व्यवहार की शुरुआत अगर हो जाती है तो वह जोखिम बाजार के ऊपर अवश्य मंडराया रहता है। साथ साथ दूसरा जो जोखिम होता है बाजार के ऊपर वह जोखिम होता है पीक सीजन के दौरान हमारे किसान समुदाय की ओर से बाजार में आती हुई किसी भी उपज का थोक। धनिये की उपज अभी तक में सबसे ज्यादा जो आने की शुरू हो गई है वह शुरू हुई है गुजरात में, किंतु राजस्थान और मध्य प्रदेश में अभी भी इतनी आवकें नहीं हो रही है। किंतु मध्य प्रदेश में बुआई का जो रकबा है और बुआई के रकबे के पश्चात वहां से उपज आने की जो संभावना है उस संभावनाओं को ध्यान में रखकर देखे समझे और कुछ अंदाज लगाए तो आने वाले सप्ताह भर के बाद या 2 सप्ताह भर के बाद बाजार में खास करके मध्य प्रदेश के बाजारों में धनिये की आवकें ज्यादा बढ़ सकती है। साथ साथ गुजरात की आवकें अगर इस समय के दौरान जो आ रही है वैसी ही बनी रहेगी और उसके पश्चात राजस्थान की आवकें भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है तो तीनों राज्यों को मिलाकर अगर आवकों का थोक कुछ ज्यादा बढ़ जाता है तो ज्यादा थोक की वजह से बाजार में कुछ दिनों के लिए नरमी का माहौल बन सकता है। किंतु नरमी के माहौल को लेकर चिंता बहुत ज्यादा करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि नरमी का माहौल अगर बने भी तो नरमी ही होगी, किसी भी तरह की गिरावट नहीं होगी। गिरावट और नरमी के बीच में जो अंतर होता है वह अंतर आप अवश्य समझ सकते हैं। नरमी की संभावना बाजार के साथ जुड़े हुए कोई भी अन्य परिचालक के हिसाब से तो नहीं है, किंतु जो भी नरमी बनेगी जो भी नरमी होगी कुछ दिनों के लिए तो वह नरमी की वजह जो भी होगी वह होगी केवल ही केवल हमारे किसान समुदाय की ओर से सीजन के हिसाब से कुछ ज्यादा आवकें कोई बाजार में हो जाए या कोई प्रदेश में हो जाए। जैसे कि गुजरात में बहुत ज्यादा आवकें बढ़ जाए तो वहां पर असर हो सकता है, मध्य प्रदेश में कुछ ज्यादा आवकें बढ़ जाए तो वहां पर असर हो सकता है, राजस्थान में भी बहुत ज्यादा आवकें बढ़ जाए तो बाजार पर उसका असर अवश्य बन सकता है, किंतु वह असर केवल ही केवल नरमी के हिसाब से ही होगा। और साथ साथ समय के हिसाब से देखें तो 2 दिन 5 दिन या सप्ताह भर के लिए ही हो सकता है, फिर उसके बाद बाजार अपनी पुरानी स्थिति तक अवश्य पहुंच जा सकता है। और लंबे समय के हिसाब से देखें तो लंबे समय के हिसाब से इस वर्ष में धनिये की उपज के भावों को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, किंतु फिर भी हमारे किसान समुदाय के लिए एक मुद्दा अवश्य ध्यान में रखने की सबसे बड़ी जरूरत है और वह मुद्दा है हमारी धनिये की सुपर बेस्ट क्वालिटी। हमारे जो भी किसान भाई के पास पककर आती है वह किसान भाई कम से कम धनिये की उपज को ज्यादा समय के लिए संग्रहित करने का जोखिम ना उठाए, क्योंकि धनिये की अच्छे से अच्छी क्वालिटी जो होती है उसे हम ज्यादा समय के लिए यानी कि 2-3 महीने 4 महीने या उससे भी लंबे समय के लिए हमारे किसानी दर्जे से उसी ही क्वालिटी के साथ बचा रखे ऐसी हमारे पास व्यवस्था नहीं होती। तो संग्रह की जब भी हम सोचे तब बेस्ट क्वालिटी सुपर बेस्ट क्वालिटी की संग्रह की सोचते समय इस मुद्दे को अवश्य ध्यान में रखें। हमारी क्वालिटी के ऊपर लंबे समय के हिसाब से असर हो सकता है और
वह असर उसी ही क्वालिटी पर हो सकता है जिस क्वालिटी एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट या सुपर बेस्ट दर्जे की हो मित्रों। और नरमी गर्मी ऐसा बाजार में चलता रहता है, किंतु इसको लेकर इस वर्ष में लंबे समय के लिए और कुछ ज्यादा चिंतित होने की जरूरत धनिया की उपज को लेकर नहीं है दोस्तों। आज के दिन धनिया की उपज के ऊपर हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं, हमारी ये चर्चा हमारी धनिया की उपज के साथ जुड़े हुए हमारे सभी के सभी किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो हमारी आज की ये चर्चा, आज का ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।